दोस्तों मेरे हाथ में जो ये सरसों की थैली है ये मात्र 50-55 रुपए किलो वाली सरसों है जो हमने पिछले साल अपने खेतों के अंदर लगाई थी। वो सरसों मैंने इसके अंदर डाल रखी है। लेकिन आज इस सरसों को, इस 50-55 रुपए किलो वाली सरसों को हम 1000 रुपए किलो के अंदर तब्दील करेंगे। और अगर आप इस सरसों को अपने खेतों के अंदर बिजाई करते हो तो किसी भी बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के जो बीज होते हैं उनसे उत्पादन के मामले में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी। एक किसान की सरसों वो बिक्री है भैया 5000 से 5500 रुपए क्विंटल के हिसाब से। वहीं पे वही सरसों किसी मल्टीनेशनल कंपनी की वो बिक्री 1 लाख रुपए क्विंटल से ऊपर। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है भैया? तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सन 2023 में किस बीज का सिलेक्शन करना है, पिछले साल किन बीजों का उत्पादन बढ़िया निकला था, कौन से बीज हैं जो मौसम की विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। दोस्तों हमारे पास सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज आ रही है, चाहे वो कमेंट के रूप में आ रही हो, व्हाट्सअप के रूप में आ रही हो, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज आ रहे हो या फिर फ़ोन कॉल्स, जिन किसानों के पास हमारे फ़ोन नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ ये बातें पूछ रहे हैं कि भाई इंद्रपाल पिछले साल किस सरसों की वैरायटी का उत्पादन बढ़िया निकला था। क्योंकि पिछले साल हमने देखा बहुत सी जगह पाला पड़ने से सरसों का जो उत्पादन है वो 0% रहा और बहुत से किसानों ने तो खड़ी फसल अपनी जोत दी, ट्रैक्टर चला दी उसके अंदर। लेकिन कुछ वैरायटियां ऐसी थी जो उस सर्दी को झेल गई और उनका उत्पादन ठीक ठाक निकला। तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट वो सभी जानकारियां आप लोगों को मिलने वाली है, जिसको आप अभी से गांठ बांध लेते हो तो भैया आगे आने वाले टाइम में जैसे ही सरसों की बिजाई होगी तो आपके सामने किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ना तो बीज सिलेक्शन के अंदर, ना ही खेत की तैयारी में, ना ही खेत के बेसल डोज में जो खाद डालते हैं उसमें, और ना ही बिजाई करते वक्त हमें किस मेथड से बिजाई करनी है, कितना सीड रेट रखना है। ये सभी जानकारी आपके पास होंगी तो डेफिनेटली आप सरसों का बढ़िया उत्पादन ले पाओगे। तो भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर लोगों की उत्सुकता है, किस सरसों के बीज ने पिछले साल सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया था। तो भैया मैं अगर अपने बिहाफ के ऊपर बात करूं, मेरे खेतों के अंदर जो सरसों की वैरायटियां लगी हुई थी उनको अगर मैं लेके चलूं, उनके बारे में आप लोगों को बताऊं तो भैया मेरे पास 2 वैरायटियां थी और तीसरा मेरे पास जो पिछले साल की जो सरसों हमारे घर में रखी हुई थी उसको मैंने अपने खेतों के अंदर बोया था। जब मैंने अपने खेतों में वो सरसों का बीज घर वाला बोया था उसके अंदर भैया मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले थे, उसके अंदर मैंने बीज की बुआई करते वक्त कुछ अलग से काम किए थे। और जब उस बीज का, उस सरसों का उत्पादन निकला था तो जो हमने हाइब्रिड वैरायटियां लगाई थी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की थी उसी के मुकाबले में हमारी जो सरसों घर की रखी हुई थी उसका भी उत्पादन बराबर निकला था। वो भी बताऊंगा भैया किस तरह से हमने वो बीज तैयार किए थे। और अभी अपन वो बीज तैयार कर रहे हैं, जो मेरे पास ये बीज रखा हुआ है वो हमारे घर का ही बीज है। इसको मैं आप लोगों को तैयार करके बताऊंगा कि किस तरह से आप केवल 50-55 रुपए किलो वाले बीज को लगा के और 1000 या फिर इससे ऊपर वाले बीज के साथ आप मुकाबला कर सकते हो उत्पादन के मामले में। अगर अपन एक पैमाना लेके चलें कि यार 100 एकड़ ज़मीन में कोई एक फला वैरायटी लगा रखी थी, उसके अंदर 70 किसान खुश हैं उस वैरायटी से, 70 किसान ये बोल रहे हैं कि भैया इसका उत्पादन इतना ज़्यादा निकला है, तो वो वैरायटी तो पहले नंबर पर है। ऐसा नहीं कि यार 100 किसानों के अंदर अगर 10 किसान बोले कि भाई मेरा तो यार ये वैरायटी है ना इसने बहुत ज़्यादा उत्पादन दिया, वो वैरायटी मेरे नज़र में पहले नंबर पर नहीं है। तो भाई मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मेरे 2 वैरायटी लगी हुई थी हाइब्रिड के अंदर। एक तो थी पायनियर की 45S46 जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा नो डाउट उत्पादन भी देती है। इसके अंदर नीचे से ही ब्रांचेज निकलनी स्टार्ट हो जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन कम दिनों की वैरायटी है। लेकिन भाइयों अब आएगा ट्विस्ट, इस वैरायटी ने पिछले साल धोखा दिया। अगर पिछले साल सरसों को उत्पादन कहीं पे कम हुआ है तो वो हुआ है भैया पाड़े की वजह से, सर्दी की वजह से, जाड़े की वजह से। मैं अपने खुद के अपने खेतों का अनुभव बता रहा हूँ भैया। इस वैरायटी के अंदर सबसे ज्यादा जो सर्दी पड़ी थी उसका नुकसान हुआ। दूसरा, इस वैरायटी के अंदर और क्या खामियां देखी गई, पहले अपन देख रहे होते थे पायनियर की जो 45S46 बीज अपन लगाते थे ना अपने खेतों के अंदर, तो ये एक समान हुआ करती थी। पूरे खेत के अंदर जितने भी पौधे हुआ करते थे वो एक समान होते थे। लेकिन अभी अपन देख रहे हैं 1-2 सालों से इसके अंदर जो पौधे हैं ना वो मिक्स होते हैं, कहीं पे छोटे हैं कहीं पे बहुत बड़े हैं। मतलब इसके अंदर जो बीज आता है वो मिक्स बीज आ रहा है अभी 1-2 सालों से। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस बीज का जो उत्पादन है वो कम हुआ है हमारी नज़रों से। भैया मैं अपने खुद के अनुभव साझा कर रहा हूँ आपके साथ।
हो सकता है आपके दूसरे कोई ओपिनियन हो। अगर आपकी कोई दूसरी राय है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो भैया, आपका स्वागत है। और आपके खेतों के अंदर किस बीज ने पिछले साल सबसे ज़्यादा उत्पादन दिया वो भी आप ज़रूर बताइए, और आप कहाँ से ये भी ज़रूर बताइए। फिर दूसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी लगा रखी थी भैया वो थी हमारी एडवांटा कंपनी की एडवा 414। अब एडवा 414 का जो प्रोडक्शन हमारे एरिया में पिछले साल निकला, या फिर हमारे खेतों के अंदर जो पिछले साल निकला, वो गए सालों के अंदर सबसे ज़्यादा था। इसके अंदर एक तो जो सर्दी का नुकसान था वो कम था, क्योंकि भैया इसकी जो फड़ी है ना, वो ऊपर से उस फड़ी का जो छिलका है वो मजबूत था तुलना में 45S46 के। 45S46 तो वैसे ही आप लोगों को पता है भैया, अगर सर्दी भी ना पड़े किसी साल, पाड़ा भी ना पड़े, तो भी इसकी जब अपन कटाई करते हैं ना तो भी झड़ जाती है सिरसों। फिर बात आती है भैया तीसरी वैरायटी। तीसरी वैरायटी हमने अपने खेतों के अंदर कौन सी लगा रखी थी, तो भाई तीसरी वैरायटी हमारे पास जो हमारे पिछले साल की सरसों घर पे रखी हुई थी, उसी में से हमने अपने कुछ खेतों के अंदर सरसों की बिजाई की थी। लेकिन भाइयों बीज की बुआई करने से पहले हमने एक तो बीज की ग्रेडिंग की थी। अगर आप भी इस तरह से सरसों की बीज की बिजाई करने जा रहे हो तो भैया आप कान खोल कर सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके जो बीज रखा हुआ है, चाहे वो बोरियों में हो, कट्टों में, निकाला और आपने मशीन में डाल दिया और बिजाई कर ली, फिर आप सोचो भैया हमारा जो खेत का उत्पादन है ना वो निकलना चाहिए। जो थैली वाली सरसों अपन लेके आते हैं ना 1000 रुपए किलो की, उनके मुकाबले तो कभी नहीं होगा भैया। आपका डेफिनेटली उत्पादन कम निकलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अपन को उस बीज को छान लेना है। छनाई करने के बाद उसकी ग्रेडिंग हो जाएगी। जो छोटे बीज थे उसके अंदर जो टूटे हुए बीज थे वो सब निकल जाएंगे और मोटे बीज आपके बच जाएंगे। फिर उन बीजों को भैया अपन को उपचारित करना है। बुआई से पहले ये काम जरूर कर लेना दोस्तों। उपचारित के अंदर अपन को क्या करना है, देखिए बीज की अपन को चमक बढ़ानी, तो उसके लिए एक तो अपन को क्या करना, हाथों का हल्का सरसों का तेल यूं लगा लीजिए, बिल्कुल थोड़ा यूं लगा के, लगभग 2-3 किलो जो सरसों का बीज है ना, आपको उसके लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद जो आपके बीज है ना, उस बीज को आप यूं कर लीजिए, बुआई से लगभग 5 से 10 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। इस तरह से आप उन बीजों को हाथ के अंदर यूं कर लोगे तो बीज की चमक है ना वो देखने लायक बन जाएगी। उसको फिर आप रख दीजिए, सूखने दीजिए आराम से। फिर जब हमने अपने बीज की बिजाई करनी है उस टाइम पर अपन को बीज को उपचारित कर लेना है। उपचार के अंदर अपन को फंजीसाइड लेना, कार्बेंडिजम। कार्बेंडिजम मैनकोजेब भी ले सकते हो, खाली कार्बेंडिजम भी ले सकते हो, थेरम भी ले सकते हो, कैप्टान भी ले सकते हो, या फिर गाउचो आता वो ले सकते हो, या इनके अलावा बहुत से और बढ़िया बढ़िया टेक्निकल आ रहे हैं बाजारों के अंदर, आप उनको भी ले सकते हो। फिर आप अपने बीजों को उपचारित कर लीजिए। उपचारित करने के बाद अपने बीज को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद फिर अपने खेत के अंदर 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से उस बीज को लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अगर 10 एकड़ ज़मीन के अंदर सरसों की बिजाई करने जा रहे हो तो 10 के 10 एकड़ में आप उस बीज को बो। आप ऐसा कर लीजिए, आप 7 एकड़ ज़मीन के अंदर कोई भी बाजार से बीज खरीद के ले आइए, या किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे बीज आ रखे हैं, जैसे कि भरतपुर ICR की बहुत शानदार वैरायटीज अभी 1-2 सालों से चल रही है। उसके अंदर बस यही है कि इसको अपन को थोड़ा अगेता लगाना होता है। इसकी जो हाइट होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका उत्पादन ठीक ठाक निकलता है, लेकिन इसके अंदर हाइट बहुत ऊपर चली जाती है और नीचे से सिंगल तना चलता है। इसके अंदर ज़्यादा फुटान नहीं होते, ऊपर जाकर फुटान बनते हैं। बाकी इनको उत्पादन भी ठीक निकलता है। इसको आप अगेते टाइम पर लगा सकते हो, या फिर आप कोई भी बाजार से जो ये प्राइवेट कंपनियों के बीज वो ला के लगा दीजिए। भैया आप 10 एकड़ सरसों की बिजाई कर रहे हो, उसमें आप 3 एकड़ अपना घर का बीज लगा के देख लीजिए। अब की बारी आप लोगों को अनुभव पता चल जाएगा। इसके अंदर ये जरूर सावधानी रखिए, पिछले साल जो आपने अपने खेतों के अंदर नई थैली लेके और बिजाई की थी, और वो जो बीज है या वो जो सरसों आपके घर में रखी है उसको आप छान के अब की बार लगा लीजिए। बढ़िया उत्पादन निकलेगा भैया, बराबर को उत्पादन निकलेगा। हम करते हैं हर साल। फिर बात आती है खेत की तैयारी। तो भैया इस टाइम पर अगर आपके खेतों के अंदर कोई दूसरी फसल थी तो जल्दी से जल्दी, मतलब सरसों की बिजाई से जितना जल्दी हो सके आप उन खेतों को जल्दी से खाली कर दीजिए। उनके अंदर खरपतवार होंगे डेफिनेटली, उन खरपतवारों को आप अच्छे से अहरू से जुताई कर दीजिए, रोटावेटर कर दीजिए, मतलब उन खरपतवारों को आप मिट्टी मिला दीजिए अच्छे से। हो सकता है बरसातें आ जाए, बरसात नहीं होगी तो आप पड़ेवा करोगे। पड़ेवा करने से क्या होगा, जो वो खरपतवार थे वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर बदल जाएंगे और वो आपकी सरसों के अंदर बहुत शानदार काम करेंगे। इसके अलावा आप अपने खेतों के अंदर देसी खाद भी जरूर डाल लीजिए। देसी खाद के अलावा अपन को कौन कौन से रासायनिक खाद डालने, इसके बारे में अपन बात करेंगे भैया अगले वीडियो में। एक और शानदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, बहुत ही शानदार जानकारी उनके अंदर होगी। तो भैया अगर हमारी इस वीडियो के अंदर दी हुई जानकारी बढ़िया लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।